तो सरकार है, हमें कहीं डीएनटी फीएनटी कोई पॉलिसी हमें नहीं चाहिए। सही बात है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, पर मैं कहता हूं कि हर चीज का एक पैमाना होता है। जहां भाव भरे हो घावों से, फिर अरमानों का क्या करना। जहां दर्द बड़ा हो, सम्मान गिरा हो, अरे वहां धन दौलत का क्या करना। कई लोग सोचते होंगे कि मैं तो अब पशु नहीं चराता, मैं तो अब पशुपालक नहीं बचा। अरे कुछ भी कर लिया, पर सम्मान मिला क्या? आदमी को अगर बुखार चढ़ता है तो उसका एक पैमाना है, उसको मीटर लगाया जाता है और जांचा जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा होता है ना तो मशीन बताती है। इन समाजों को भी नापने के लिए एक मशीन है। खुशहाल समाज उसको कहते हैं, जिस समाज में शिक्षा हो, जिस समाज में आईएएस अधिकारी हो, जिस समाज में आईपीएस हो, जो समाज राज्यसभा में जाके बैठता हो, जो समाज लोकसभा में जाके बैठता हो, जो समाज विधानसभा में जाके बैठता हो। बताइए, क्या हम इस पैमाने पे आज दोस्त फोरम के लोग सही उतरते हैं? हमारा कितना रिप्रेजेंटेशन है? अरे हम 15% पॉपुलेशन है। 15 का मतलब है 200 विधायक हैं तो 30 एमएलए हमारा होना चाहिए। खुशहाल तो हम तब होते जब हमारे एमएलए वहां 30 जाते, 30। तो ये तो सही बात है कि हम खुश नहीं है। हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा हमारा। क्यों? उसका एक कारण है कि देश आजाद होने के बाद में हमें भोजन तो दिया जा रहा है, पर हम लोग सब वंचित ओबीसी और डीएनटी और राष्ट्रीय पशुपालक संघ के लोग हैं। हम बिना सींग वाली बकरी हैं और हमें चारा सींग वाली बकरियों के साथ दिया जा रहा है। आप एक प्लेट में दाना डाल के देख लो और फिर उन बकरियों की हालत देख लो। बिना सींग वाली को एक दाना नहीं मिलता और कोच में गांठें मिलती है, गांठें। आप तो कहते हो हम खुशी हैं, मैं कह रहा हूं मेडिकल मुआवना कर लो, सबको गांठें मिलेंगी, गांठें। इसलिए हमारी लड़ाई है। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि भाई हमें भले ही थोड़ा दे दो, पर हमारा हिस्सा हमें अलग प्लेट में दे दो। क्या हमें नहीं लड़ना चाहिए? या हम बोलेंगे हम तो खुश हैं, हमारी तो सरकार है, हमारी तो पार्टी है, ये गांठें कैसे ठीक होंगी? हमारी ये लड़ाई। मेरा पूर्व भाई अर्जुन ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो जिंदा कौम होती है वो 5 साल का इंतजार नहीं करती। पर भाइयों, जिंदा होने के सबूत देने पड़ते हैं। सरकारों ने आप लोगों को परज्यूम्ड डेड समाज समझ रखा है। परज्यूम्ड डेड समाज, परज्यूम्ड डेड समाज का मतलब है कि हॉस्पिटल में कोई मरीज होता है ना, उसका दिमाग से वो मर जाता है, बॉडी तो जिंदी रहती है पर दिमाग काम नहीं करता, तो उसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि ये परज्यूम्ड डेड है। उसको सिर्फ जिंदा रहने के लिए कोई सस्ती सी कोई सांस फूस वाली या गोली दी जाती है, ज्यादा पैसा उस पर खर्च नहीं किया जाता। तो भाइयों, आप लोग जो वंचित समाज और ये जो डीएनटी के लोग हो, ये परज्यूम्ड डेड समाज सरकारों ने समझ रखा है। आप लोगों के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि परज्यूम्ड डेड तो हो, पर मरने का सर्टिफिकेट देता कौन है? भाई कोई आदमी मरा हुआ है, इसका सर्टिफिकेट कौन देता है? इसका सर्टिफिकेट देता है डॉक्टर। पर कोई आदमी जिंदा है, इसका सर्टिफिकेट कौन देता है? अरे जिंदा रहने का सर्टिफिकेट कौन देता है? सरकार। अरे भाइयों, सरकार नहीं देती, उसका प्रमाण खुद को देना पड़ता है। डॉक्टर कहता है हाथ हिला, डॉक्टर कहता है टांग हिला, और जब हाथ और टांग हिलाते हो तब डॉक्टर कहता है ये जिंदा है। तो अब आपको जिंदा रहने का प्रमाण देना पड़ेगा, प्रमाण। और ये जो आप आंदोलन कर रहे हो, ये आपका जिंदा रहने का प्रमाण है। फिर आप
जिंदा कौम हो या मुर्दा कौम हो, उसके बाद डिसाइड होगा। पहले तो आपको जिंदा होने का प्रमाण देना है, क्योंकि जब हमारा मृत से, क्योंकि सरकार ने तो हमें परच्यूम डेड समझ रखा है, और हम मृत ये सर्टिफाइड कर देंगे कि हम मृत समाज नहीं है, तो सरकार आपको योजना में लेगी, सरकार आपको गिनती में लेगी, और अगर आपकी गिनती होगी तो आपका आदमी भी चुना जाएगा। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के, देखो मैं एक सब कानून की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने यह बोला कि अगर भारत के अंदर ओबीसी को गिना जाओगे तो अव्यवस्था हो जाएगी, इसलिए ओबीसी को गिनने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, क्या हम असामाजिक तत्व हैं? हमें गिनने से देश की व्यवस्था खराब हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। कैसे होएगी? क्योंकि देश के अंदर अलपतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। जो 10 और 15% लोग राज कर रहे हैं, उनकी हकीकत का पता चल जाएगा। अब वो कहते हैं एससी और एसटी को तो गिन लिया, और जो जितनी भी स्वर्ण बन के बैठे हैं वो ओबी के साथ में गिनती होगी, तो वो कहते हैं हम ज्यादा हैं, इसलिए हम राजकाज में हैं। इसलिए हमारी पहली एक ये भी मांग है कि भाई पहले हमें गिनो और फिर उसके बाद में हमें चुनो, तब हमारा ये नारा आएगा, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। अगर 1931 की सेंसस रिपोर्ट के ऊपर भी चले तो आज हमारी पॉपुलेशन 52 से 55% है। तो हमारा नारा ये बना कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को पहचानने के लिए हमने एक दोस्त पैटर्न बनाया। दोस्त, उस दोस्त पैटर्न का मतलब है कि सबसे पहले हमारा डीएनटी समाज, हमने सबसे पहले राष्ट्रीय पशुपालक संघ को एकत्रित किया, फिर देखा कि उसके अंदर सब लोग डीएनटी थे। डीएनटी बनाया तब भी कई लोग हमसे विरोध कर रहे थे, अरे साहब डीएनटी मत बोलो, डीएनटी मत बोलो। पर आज जब समझ गए, हम कह रहे हैं भाई दोस्त बोलो, तो भी वो कहते हैं डीएनटी की जय हो, डीएनटी की जय हो। आपकी डीएनटी अब बड़ा होके बरगद का पेड़ बन गया है, और वो बन गया दोस्त प्लस। दोस्त प्लस का मतलब है कि वो सब राष्ट्रीय पशुपालक संघ के लोग जो यहाँ बैठे, वो सब डीएनटी के 42 समाजों के लोग, और वो सारे भारत के वंचित लोग, जो वंचित ओबीसी है, जो वंचित एससी है, जो वंचित एसटी है। डी फॉर डीएनटी, ओ फॉर वंचित ओबीसी, एस फॉर वंचित एससी, और टी फॉर वंचित एसटी, और प्लस प्लस का मतलब है वो तमाम बुद्धिजीवी लोग जो ये चाहते हैं कि भारत के अंदर अलपतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। वो लोग भी सब आज हमारे साथ में हैं, हमारे बीच में। आज ये सिर्फ मात्र देवासी समाज की सभा नहीं है, ये डीएनटी की सभा है, और ये पूरा सभी दोस्त समाज की सभा है। और हमने उनको पाली में कल घोषणा की थी। लोग कह रहे थे कि लाल सिंह जी बार बार पाली क्यों आ रहा है, लाल सिंह जी बार बार पाली में क्यों आंदोलन कर रहा है। तो हमने बोला कि ये दोस्त प्लस का नारा है, और अब पाली को तो छोड़, ये राजस्थान हमारा है, राजस्थान हमारा है। हम 200 सीटों पे हमारे कैंडिडेट उतारेंगे, 200 सीटों पे हमारे कैंडिडेट उतारेंगे। जय भारत, जय जय हमारे जय हेलो जिंदाबाद।